Welcome to PU Sir Physics. Today our topic is potentiometer. What is a potentiometer? Potentiometer is a one type of the circuit. It is used to find out the potential difference any two point. आपको कोई भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप पोटेंशियोमीटर का आप यूज़ करेंगे। ओके, तो उसको देखने से पहले हम आगे हमने कौन सी क्वांटिटी हमने मेजरमेंट की वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर हमने फाइंड आउट किया था करंट। तो करंट मीन्स के आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तेना पर हमने फाइंड आउट किया था करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तेना पर हमने फाइंड आउट किया था मीन्स के मोबिलिटी वी डी इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। एंड व्हाट इज अ टाउ? टाउ इज अ रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। तेना पर ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर एंड आर इज अ रेजिस्टेंस। ओके, तेना पर हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का भी निकाला था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ओके, देन आपने रेजिस्टिविटी का हमने इक्वेशन निकाला था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और उसका यूनिट निकल रहा था ओम इंटू मीटर। ओके, देन आप हमने रिलेशनशिप निकाली थी, किसकी रिलेशनशिप? करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशनशिप, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। देन आप करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशनशिप, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, देन आप हमने सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा था रजिस्टर का कि भाई सीरीज में हम लगाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन हमने देखा था। ठीक है, तो हम सीरीज में जब लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पैरेलल में उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कि भाई सीरीज में लगाने से उसका पोटेंशियल डिवाइड होता है बट करंट इज रिमेन सेम। देन आपको पैरेलल में लगाने से उसका पोटेंशियल सेम होता है बट आपका करंट डिवाइड होता है। वाई? बिकॉज वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है। और आपने किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल्स भी आपने स्टडी किया है। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल वो कहता है कि भाई एक जंक्शन रूल्स है वो, कि एट दी जंक्शन द समेशन ऑफ ऑल दी करंट इज जीरो। देन आफ्टर मीन्स के किरचॉफ का सेकंड रूल्स क्या बताती है आपको? मीन्स के कोई भी आपके एक क्लोज लूप है, वो क्लोज लूप का आप समेशन ऑफ पोटेंशियल आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आती है जीरो। तो आपका जो सेकंड लॉ है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फर्स्ट लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। यहाँ पर आपने विस्टन ब्रिज देखा था, तो विस्टन ब्रिज की सर्किट आपको एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके आपको देती थी, बट जब आपका विस्टन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन पे हो तब, और उसका इक्वेशन हमने निकाला था आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर। ओके, देन पर हमने एक सेल के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई सेल का ईएमएफ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। भाई हमारा जो कोई एक चार्ज पार्टिकल है उसको एक वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलेंगे? कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल को ले जाने के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस ईएमएफ का हमने रिलेशनशिप निकाला था, वी इज इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। एंड व्हाट इज आर? आर इज इंटरनल मीन्स के इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया था हमने? एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिससे वजह से हमारा जो नेगेटिव आयन है वो इजीली ट्रैवल नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका फैक्टर भी आपने फाइंड आउट किया था, कैसे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ओके, देन पर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी हमने स्टडी किया था अगले वीडियो में, कि भाई हमारा सेल हमने सपोज कि हमने सीरीज में लगा दिया तो उसका ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और पैरेलल में लगाने से ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल भी एग्जांपल अपने स्टडी किया हुआ था। ओके, देन आप अभी आपको देखना है कि भाई पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? कि भाई पोटेंशियोमीटर एक बेसिक ओपन सर्किट अवेलेबल है। तो ओपन सर्किट कंडीशन का क्या मीनिंग होगा? कि भाई करंट आपका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का इक्वेशन अवेलेबल है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें आप करंट की वैल्यू आप जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आप जीरो नहीं कर पाएंगे। क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो सेल बना हुआ है वो सेल इलेक्ट्रोलाइट के बिना नहीं बन सकता, और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का आप यूज़ करेंगे तो वही हमारा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप आर को नहीं जीरो कर पाएंगे, बट आपको एक मिस के आई की करंट की वैल्यू आपको जीरो करनी है, तो आपका मिस के पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या बन जाएगा? इंड्यूस में बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो पोटेंशियोमीटर आपको किसकी वैल्यू मेजरमेंट करके देता है? एनी टू पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। तो वो तो हमारा मीन्स के एक वोल्ट मीटर नाम का जो डिवाइस होता है वो भी हमको एक फाइंड आउट करके देता है। तो वोल्ट मीटर भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके देता है, और पोटेंशियोमीटर भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके देता है। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने ये दोनों मीन्स के डिवाइस क्यों बनाए?
वो आपको उसका कंपैरिजन पे आपको देखना है कि आपको जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग बताती है ना, वो रीडिंग आपको रॉन्ग बताती है, वो एरर वाली रीडिंग बताती है। बट आपका जो पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग बताती है वो एक परफेक्ट आपकी रीडिंग बताती है, ठीक है। उसमें कोई एरर नहीं होगी, क्योंकि उसने वो क्या कर देती है, उसकी करंट की वैल्यू 0 कर देती है। और वहाँ पे इसका हमारा जो वोल्ट मीटर है वो बिना करंट के आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसमें डिफ्लेक्शन बताने के लिए वो थोड़ा सा करंट का यूज़ कर लेगा, और उसने जितना करंट यूज़ कर लिया इतना उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। देन पर हमको एक पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन भी हमको देखनी है, तो उसकी दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट आपको देखना है कि भाई हमारे पास दो सेल अवेलेबल है, तो दो सेल का हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है और दोनों ईएमएफ की हमको कंपैरिजन करनी है, ठीक है। तो उसकी कंपैरिजन हम एक पोटेंशियोमीटर की जो हमारी सर्किट है इसकी हेल्प से हम करेंगे। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास सेल अवेलेबल है कि भाई सेल की इनसाइड एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसकी दो एप्लीकेशन हुई कि भाई कंपैरिजन ऑफ द टू सेल, देन आफ्टर फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ये हमारा इसके एक चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ओके, तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, इसका यूज़ आप एक कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप करेंगे, ठीक है। और हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी क्या करता है, कोई भी दो पॉइंट का हमको एक वोल्ट मीन्स के पोटेंशियल फाइंड आउट करके हमको देखता है। तो एबीएम को पोटेंशियल फाइंड आउट करके देता है और पोटेंशियोमीटर भी हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करके देता है। तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर मीटर में डिफरेंस क्या है वो आपको अभी देखना है, ठीक है। तो देखिए उसका डिफरेंस कि हमारे पास ऐसा कोई एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है और उसको हमने एक बैटरी के साथ ऐसे हमने कनेक्टेड कर दिया, तो यहाँ से मीन्स के करंट कोई पास आउट होगी, ठीक है। ओके, एक कोई एक बैटरी का पोटेंशियल सपोज के होगा कोई एक V वोल्ट होगा, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस है R। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये रेजिस्टेंस का दो एंडिंग है, इसमें से उसका पोटेंशियल कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर को ऐसे हमने पैरेलल में लगा दिया, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर को लगा दिया ऐसे। ओके, तो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को लगा दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई हमने यहाँ से मिस के एक पोटेंशियल आर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई होगी, ठीक है, आर उसकी कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है सपोज के 100 ओम है। देन आफ्टर यहाँ का पोटेंशियल मिस के यहाँ से कोई करंट पास आउट होती है 5 एम्पियर होती है, करंट यहाँ से कोई पास आउट होती है 5 एम्पियर। आप देखिए कि भाई करंट यहाँ से पास आउट होती है, तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया है ना, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, जंक्शन पॉइंट। और जंक्शन पॉइंट पे आपकी करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ से 5 एम्पियर में से थोड़ी करंट यहाँ पे भी जाएगी और थोड़ी करंट यहाँ पे भी जाएगी। तो आप मान लीजिए कि भाई यहाँ से करंट गई 1 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ से कितनी जाएगी 4 एम्पियर जाएगी। बट यहाँ का रेजिस्टेंस हमारा 100 है और हमारा 5 एम्पियर हमारा करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन बताती है V = I × R। तो हमारा करंट की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर है, तो 5 × हम 100 करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 500 वोल्ट, 500 वोल्ट होना चाहिए। बट हमने वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया, तो वोल्ट मीटर कितना रीडिंग बताएगा, देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर चला गया तो 4 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। तो वोल्ट मीटर हमारा रीडिंग बताता है V = I × R, तो 4 × 100 = 400 वोल्ट। तो हमको वोल्ट मीटर क्या रीडिंग बताती है, रॉन्ग बताती है। हमने क्या किया कि भाई वोल्ट मीटर को एक्यूरेट करने की ट्राई की, तो उसको एक्यूरेट करना है तो हमको क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो करंट आ रही है वो करंट कम आए। ये वोल्ट मीटर में से जो करंट जा रही है 1 एम्पियर, वो करंट को हमको डिक्रीज कर देना है। तो करंट को डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे सीरीज में। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाने से यहाँ से जो करंट फाइंड आउट मिस के पास आउट होगी वो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पहले 1 एम्पियर मिस के पास आउट होती है, तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ पे ओनली फॉर 0.1 एम्पियर करंट जाती है और 4.9 एम्पियर जितनी करंट यहाँ से चली गई। तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल क्या निकलेगा, देखिए I × R कितनी करंट जाती है 4.9 × 100 = 490 वोल्ट। तब भी हमारा पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बट यहाँ से थोड़ी सी तो करंट जाएगी, और जितनी करंट यहाँ से जाती है तो इतना आपका पोटेंशियल का क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग बताती है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर लेती है, ठीक है। वो एक परफेक्ट आपके पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं आपको देती है।
तो यहाँ हमने अभी देखा कि भाई उसका पोटेंशियल हमको मिल रहा था 490, बट हम कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए। तो जितना यहाँ पे 10 वोल्ट का जो ड्रॉप हुआ है वो 1 वोल्ट मीटर में ड्रॉप होता ही है, ठीक है। अगर यहाँ से कम इसके तो आप जितना भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो भी यहाँ से थोड़ा सा तो करंट जाएगा ही, ठीक है। इसलिए आपकी जो वोल्ट मीटर रीडिंग बताती है और वोल्ट मीटर कैसी रीडिंग बताती है, 0 रीडिंग बताती है। तो पोटेंशियोमीटर कैसे रीडिंग बताएगी, पोटेंशियोमीटर ये जो करंट यहाँ पे जा रही है वो करंट को ही क्या कर देती है, 0 कर देती है, ठीक है। वो करंट को 0 कर देगी, देन आफ्टर आपका जो पोटेंशियल 500 वोल्ट आया वो 500 वोल्ट ही वो बताएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका वोल्ट मीटर से अच्छा कौन सा डिवाइस होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देते हैं कि भाई वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर की हमने कंपेरिजन की और हमको मालूम पड़ा कि भाई हमारा पोटेंशियोमीटर हमको एक परफेक्ट रीडिंग देता है, ठीक है। ओके, voltmeter fitted circuit, it draw some current for its own operation. Therefore, current in the main circuit is decrease। यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारी जो मेन सर्किट था इसमें हमारा करंट मिस के डिक्रीज हो गया। तो करंट इन द मेन सर्किट इज डिक्रीज and hence potential difference gives लेजर रीडिंग, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या फाइंड आउट होगा, लेस फाइंड आउट होगा। ख्याल आया आपको? ओके, तो वो पोटेंशियोमीटर में क्या होगा, इन पोटेंशियोमीटर द रीडिंग इज टेकन व्हेन करंट इज 0। वो रीडिंग कब लेगा, जब आपका करंट 0 होगा तब, when current is 0। Hence, there is no potential loss, therefore potentiometer gives accurate and precise observation। अब प्रेसिसाइज का मीनिंग आप 11th में आप स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। और एक्यूरेट का मीन्स क्या होता है, परफेक्ट रीडिंग आपको देगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का पहले तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। भाई पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, वो क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ओके, उसका प्रिंसिपल क्या है, हम नेक्स्ट लिखेंगे उसका प्रिंसिपल। तो वो वर्क कैसे करता है, इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई पोटेंशियल डिक्रीज होके जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने इक्वेशन निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हमको जो मिल रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और सेकंड क्या होगा कि भाई नो करंट एट द 0 पोटेंशियल, ठीक है। हमारा करंट भी नहीं है तो भी हमको क्या मिलेगा, हमको पोटेंशियल हमको मिलता है। ओके, तो ये प्रिंसिपल पे हम वर्क करेंगे यहाँ पे। It work on principles of potential gradient and second, no current at 0 potential।
ठीक है, नो करंट एट जीरो पोटेंशियल, ये उसका इसका क्या है, उसका एक प्रिंसिपल है। देन अपन हम क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर का। ओके, तो पोटेंशियोमीटर आपको इसके वो डिवाइस होता है, वो डिवाइस के साथ उसका कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपको अभी ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे भाई, एक बैटरी लाएंगे, ऐसे उसके अंदर एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उसके पास एक EMF होता है E। देन आफ्टर यहाँ से हमने ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एक वुडन ब्लॉक है। तो एक तार आपकी ऐसी चली गई, ये 100 सेंटीमीटर है, और दूसरी एक 100 सेंटीमीटर। देन आफ्टर यहाँ पे एक इसका आपकी एक स्ट्रिप है, एक कंडक्टर की एक स्ट्रिप, और दूसरी यहाँ से आपने एक दूसरा तार लगा दिया 100 सेंटीमीटर का। देन आफ्टर यहाँ से ऐसे आपका तार कितना हुआ, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 400। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 400 ही होगा, 1000 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो एक 400 सेंटीमीटर का तार है, ठीक है। ओके, तो यहाँ का उसका A टर्मिनल है और लास्ट में उसका B टर्मिनल यहाँ पे है। और यहाँ से हमने ऐसे एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। आपको मालूम है ना अभी रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में, इसमें बहुत सारे की होगी, ठीक है, और की के सामने रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके नोट की हुई होगी, उसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे हम एक सिंपल की लगा देंगे। देन आफ्टर ये जो हमारा सेल है, तो सेल के पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे एक सेल लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होती है कि सेल भी होती है ना, तो हम यहाँ से एक सेल लगा देते हैं। जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा E1। देन आफ्टर उसका नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव टर्मिनल को दे दिया, ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। देखिए, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने सेल के पॉजिटिव में दे दिया। देन आफ्टर बैटरी का सेल का नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में, देन आफ्टर गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को एक जॉयस्टिक में हमने दे दिया। और हमने ऐसा माना कि भाई यहाँ पे हमारा जो मिस के नल पॉइंट हमको फाइंड आउट होता है, ख्याल आया। ओके, तो आपको A2 मिस के आपको एक A2 यहाँ पे आपको एक नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ, वहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, 0 रीडिंग मेजरमेंट करेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमारा मिस के एक पोटेंशियोमीटर का डिवाइस होता है। फिर आपको ये मिस के ए क्या हो गया, उसका वुडन ब्लॉक हुआ, ये पूरे का पूरा है एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये सभी एक्सटर्नल डिवाइस आपने लगा दिया है कि केबल थ्रू, ओके। देन आप देखिए कि भाई इफ ही पोटेंशियल डिफरेंस तो गिव द सम सोर्स बैटरी देन पोटेंशियल ड्रॉप पर mm। तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। देखिए किसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और बी पॉइंट का पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो आप यहाँ से सपोज का मान लीजिए कि भाई बैटरी के पास पोटेंशियल अवेलेबल है 100 वोल्ट, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट। और जैसे जैसे आप यहाँ पे चले जाएंगे तो ये आपकी लेंथ क्या होते गई, इंक्रीज होते गई। अगर लेंथ इंक्रीज होकर जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होकर जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, ड्रॉप। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है L, यहाँ पे जो आपके एक टोटल लेंथ दे रखी है 400 सेंटीमीटर, उसको क्या मान लेंगे, कैपिटल L हम मान लेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, उसका पोटेंशियल है V, तो V/L हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे रो लिख दिया, तो ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। बट आपको एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, फाई दे रखा है, तो मैं यहाँ पे भी फाई ही लिखता हूँ, ठीक है। तो V/L हम उसको क्या मानेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम मानेंगे। ओके, देन पर हमको क्या करना है कि भाई हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, कोई भी आपकी लेंथ हो सकती है। तो ए लेंथ मैंने मान लिया कि भाई सपोज के L लेंथ है, कैपिटल L तो कितनी होगी, A to B तक हमारी कैपिटल L होगी, ठीक है। हमको मीन्स के एयर से लेके C1 तक का हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो हमारे एक यूनिट लेंथ के लिए फाइंड आउट हो गया। एक किसके लिए फाइंड आउट हुआ, एक 1 यूनिट लेंथ, क्योंकि हमारी टोटल लेंथ L थी तो L के साथ हमने डिवाइडेड कर दिया, तो उसका पोटेंशियल क्या मिल गया हमको, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना मिल गया। देन आपको पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालनी है A to C, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A to C इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू उसकी लेंथ L, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो V/L इंटू L, ऐसे उसका इक्वेशन आपको मिलेगा, ख्याल आया आपको। ओके, देन आप हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये हमारी जो सर्किट है उस सर्किट का पूरे का पूरा करंट कितना होगा। देखिए
ये फाई क्या आती है ना, वो फाई की वैल्यू हम पूरे की निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो करंट हमको पहले निकालनी है आई, तो आई इज इक्वल टू, बेसिक हमारा इक्वेशन क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, बट यहाँ पे हमारा ई एम एफ है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है देखिए, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आर प्लस हमने आर लिख दिया, और एक सिंपल तार इसके लेंथ कितनी है उसकी, कैपिटल एल है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं ना कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट ए प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते, रो एल लिख देते, रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, तो हम यहाँ पे प्लस रो एल हम लिख सकते हैं, क्या आया। ओके, तो हमारा इक्वेशन बेसिक हमारा इसका ई एम एफ का इक्वेशन, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन हमको क्या फाइंड आउट हुआ, ई इज इक्वल टू फाइव इंटू एल भी हम लिख सकते हैं और पोटेंशियल वी ए सी पर लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको एन सी आर टी में ई दे रखा है कि भाई ई इज इक्वल टू फाइव एल, क्या है आपको। ओके, तो ए एल लेंथ है ना। ओके, तो एल लेंथ के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर हम लिख सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होता है, एल रो होता है, ठीक है। और करंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, वही हमारा करंट है, तो ई अपॉन आर प्लस रो एल प्लस कैपिटल आर, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू स्मॉल एल हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन किसका फाइंड आउट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फाइंड आउट हो गया, चलाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और सभी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। देखिए इंड्यूसिया में भी हमारा बेटे का कांस्टेंट होता है, रो भी हमारा कांस्टेंट होता है, रो क्या है, रो हमारा इसके एक रेजिस्टिविटी है, वो भी हमारी कांस्टेंट होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगाया है वो भी आपको कांस्टेंट ही रखना है। और ये हमारी लेंथ भी नहीं चेंज होती, ओनली फॉर कौन चेंज होता है, ओनली फॉर एक स्मॉल लेंथ चेंज होती है, और हमारा पोटेंशियल चेंज होता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक इक्वेशन हमको क्या मिलेगा कि भाई v इज इक्वल टू फाइव इंटू एल, और एल को हमने ए से ले आए, तो v अपॉन एल इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम उसको लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम डायमेंशन हम निकालेंगे। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू हमको क्या मिला, वी अपॉन एल मिला, मीन्स के वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इट इज़ नॉन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू, मीन्स के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वी आती है ना, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज, और इंटू यहाँ पे एल। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T⁻², और चार्ज का क्या होता है, a इंटू टी, और लेंथ का क्या होता है, एल होती है, ठीक है। तो ए लेंथ और उसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो उसका डायमेंशन हमको क्या फाइंड आउट हुआ, m1 L1 T⁻³ और एम्पियर इनवर्स 1। तो ये हमारा डायमेंशन फाइंड आउट हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई जैसे जैसे आप उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होके जाएगा, डिक्रीज होके जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या बताती है आपको खबर, आपको पोटेंशियोमीटर मीन्स के ए पॉइंट से लेकर 1 mm तक का डिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल पर 100 होगा तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मीन्स के 99.95 होगा, तो भी वो मीन्स के रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप ओनली फॉर 1 mm का भी क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा उसका इसके इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम है। ओके, देन आप हमको क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर is depend on following factor। तो फर्स्ट, अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इंक्रीज, अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तब उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेंसिटिविटी इज डिक्रीज मीन्स कि आपको उसकी सेंसिटिविटी आपको इंक्रीज करनी है तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है, पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, अब जितनी लंबी आप तार का यूज़ करेंगे इतनी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज, सो दैट सेंसिटिविटी
इज इंक्रीज। ये वर्क कैसे करता है वो आपको मालूम है। देखिए यहाँ पे कि भाई आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ना, किस 2 पॉइंट का निकालना है, कोई भी 2 पॉइंट का आप निकाल सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो आपको कब मेजरमेंट करना है, जब आपको गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताए तब। तो आप पहले क्या करेंगे, जॉयस्टिक के साथ आपने ऐसा यहाँ पे इसका स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब आप C1 पे तक पहुँचे तब उसका गैल्वेनोमीटर हमको क्या रीडिंग बताएगा, 0 रीडिंग बताएगा। तो हमने ए से लेके C1 तक का डिस्टेंस हमने मेजरमेंट कर लिया कि भाई ए डिस्टेंस हमारा है सपोज के 100 और 130। तो वही हमारा क्या हो गया, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस ही हमको क्या बताती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही हमको क्या बताती है, मीन्स के लेंथ बताती है। ठीक है, तो हमने ये लेंथ को मेजरमेंट कर लिया, वही लेंथ हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट हो गया। तब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्या आया, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ए निकाल लेंगे। और हमारा फाई क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। हम पूरे का पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट हम क्या निकालेंगे, भाई बैटरी के हमने जो पोटेंशियल दिया रखा है वो EMF की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सपोज के 500 वोल्ट है। तो और आपको एक हम इसके जो लेंथ आपको टोटल लेंथ दे रखी है वो एक 400 है। तो 500/400 ये आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा मिस के बेसिक इक्वेशन हमको क्या मिला कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आपका लेंथ इंक्रीज होगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगी। इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ मिस के 130 है, देना पर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या रहा है आपको, ओके। ऐसे आपको ये पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना है। देना पर हम क्या देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन हम देखते हैं अभी। ओके, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ 2 सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। तो हमको पोटेंशियोमीटर के साथ हमको 2 सेल लगानी है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे ए पे लगा दिया। ये हमारा ए टर्मिनल ऑफ वुडन ब्लॉक का है। ठीक है, ऐसे हमारी 1 तार हुई, देना पड़े सेकेंड तार, देना पड़े यहाँ से 3rd 4 5 एंड 6। देखिए मैंने यहाँ पे एक 6 मीन्स के एक 6 हमने तार ले लिया। तो 1 तार की लेंथ हो सकती है भाई 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गई, टोटल लेंथ हमारी 600 हो गई। मैंने जो पिछली फिगर मैंने ड्रॉ की थी वहाँ पे मैंने 400 वाली ड्रॉ की थी। तो किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। जितनी लेंथ ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा। ओके, तो और देन आपने मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया कि भाई 30 पॉइंट का नाम मैंने रख दिया कि भाई C पॉइंट, कोई भी आप रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया, दिस की इज K1, दिस इज द मेन स्विच। ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, रिओस्टेट होता है। तो ये से मैंने यहाँ पे रिओस्टेट लगा दिया। रिओस्टेट की हेल्प से आप इस सर्किट में करंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये बैटरी का पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो हमारा बैटरी का पॉजिटिव में से हमारी करंट ऐसी जाती है। तो हमको मेन करंट हमको क्या करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस की बॉक्स हम कर सकते हो। ठीक है, रिओस्टेट की हेल्प से। ओके, देना पर हमको क्या करना है, 2 सेल लगाना है। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल में से आप 2 सेल को पॉजिटिव टर्मिनल में आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 सेल ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कि हमारा फर्स्ट सेल है और एक दूसरा सेल E1 एंड E2। ये दोनों का पॉजिटिव में हमने लगा दिया और दोनों का नेगेटिव हम एक 2 वे की में हम लगा सकते हैं, 2 वे की। तो 2 वे की के पास क्या होती है, 3 टर्मिनल होते हैं ऐसा, 1 2 और 3। और यहाँ पे एक की होती है 1 2 और 3। ठीक है, और 3 के साथ हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ओके, जब हमने की हमारी जो फर्स्ट थी वो फर्स्ट हमने ओपन कर दिया। देखिए वर्किंग कैसे करेगा, मैं आपको ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉयस्टिक होती है ऐसे। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो एक K1 की है, वो तो हमारी मेन स्विच है, उसको तो आपको क्लोज ही रखना पड़ेगा। बट ये वाली एक्सपेरिमेंट की भाई बेसिक कंडीशन क्या है कि भाई बैटरी का जो EMF होता है ना, वो बैटरी का EMF ये दोनों सेल से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी आपकी करंट ऐसे फ्लो होगी। वरना क्या होगा कि भाई आपकी बैटरी का टर्मिनल में इसके आपका बैटरी का EMF कम है और सेल का EMF ज़्यादा है, तो आपकी करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो आपके करंट कैसे फ्लो होने हैं, आपको ऐसे करंट को फ्लो करना है। ध्यान पर आपको क्या याद रखना है कि भाई आपकी बेसिक कंडीशन क्या थी, बैटरी का EMF की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है। ध्यान पर दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए
कि भाई हमको पहले E1 सेल में से हमको करंट पास आउट करवानी है। जब सेल की इनसाइड से करंट पास आउट होगी तब भी उसका EMF फाइंड आउट हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि भाई सेल के इनसाइड से ही हमको करंट पास आउट करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमारी केव है मीन्स कि हमारी फर्स्ट की है वो फर्स्ट की को हम ओपन रखेंगे, सॉरी फर्स्ट की को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हम E2 सेल को पहले मीन्स के डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फर्स्ट की है उसको हम क्लोज कर देंगे और सेकंड की को हम ओपन कर देंगे। तो हमारा E2 सेल है वो सर्किट में से कैंसिल आउट हो गया। देन अब हमारी सर्किट क्या हो गई कि ओनली फॉर E1 सेल वाली हो गई। और जैसे हमारा मिस के देना पड़े यहाँ से करंट ऐसे आपकी पास आउट होगी। और गैल्वेनोमीटर मिस के जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक को हमको ऐसे ऐसे स्लाइड करवानी है और ऐसा पॉइंट में आपको मिलेगा जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो आया, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया N1। और ऐसे लेके N1 का डिस्टेंस सपोज के आप मान लीजिए L1 है, कितना है L1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिस के L1 है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको, मीन्स के इंड्यूस ईएमएफ आपका कितना है E1। तो E1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, L1 लिख सकते हो। E1 इज इक्वल टू 5L1 लिख सकते हो। तो आपका फर्स्ट रीडिंग हो गया। और सेकंड रीडिंग आपको क्या निकालनी है, देखिए सेकंड रीडिंग में आपको ये जो आपकी फर्स्ट की है वो मीन्स के आपकी जो 1 वाली की थी वो आपको क्लोज कर देनी है, ओपन कर देनी है, और 2 वाली की आपको क्लोज कर देनी है। तो आपका E2 सेल है ना, E2 सेल आपका सर्किट में आ जाएगा। और E2 सेल आपका सर्किट में आएगा और आपका करंट मीन्स के बैटरी में से E2 सेल में पास आउट होके आपका कोई नल पॉइंट फाइंड आउट होगा। और नल पॉइंट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे N2। तो यहाँ से ऐसे लेके N2 की वैल्यू मीन्स के उसकी लेंथ फाइंड आउट हुई L2। तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू 5L2। ठीक है, तो ये उसका रीडिंग फाइंड आउट हो गया। चलाया, ओके। तो बेसिक आपको यहाँ पे क्या लिख देना है कि भाई मैं यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट में आपको लिखवाता हूँ। देखिए पहले तो आपको क्या करनी है, कीपिंग द K2 की इज ओपन, ये आपकी K2 की है। ठीक है, K2 की इज ओपन, कीप K2 की इज ओपन एंड K1 की इज क्लोज, then cell E1 is connected in circuit. And the jockey is a move over the wire till N1 point, and A to L1 distance is L1. So that potential difference is E1 is equals to 5L1. This equation number 1. Then after second आपको क्या करना है, keep K1 key is open and K2 is closed. Then cell E2 is connected in circuit. Then after the jockey is move over the wire till N2 and N2 डिस्टेंस हमारा हो गया L2। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ हमको सेकंड सेल का क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू 5L2 मिलेगा। ये 5 क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2। देना पर उसकी सेल की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, कंपेरिजन फाइंड आउट करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 5L1 अपॉन 5L2। तो हमारा बेसिक इक्वेशन हमको क्या मिला, कंपेरिजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो भाई जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी इंड्यूस ईएमएफ की ज़्यादा होगी, कि भाई E2 की इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। देन पर हमको दूसरी एप्लीकेशन देखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल
यूजिंग दी पोटेंशियोमीटर हमको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको उसकी फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी पोटेंशियोमीटर की। पहले आपको एक बैटरी ड्रॉ करनी है, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल में से उसको एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे एक के साथ कनेक्ट करना है। ओके 1 2 3 और 4। अब 4 का मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। दैन आफ्टर यहाँ पे एक रिओस्टेट होगा, दिस इज़ अ रिओस्टेट, और उसके साथ यहाँ पे एक की होगी और की के साथ यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। दिस इज़ अ रिओस्टेट RH। तो ये हमारा टर्मिनल हो गया B, और यहाँ से हमने एक सेल के बैटरी का एक पॉजिटिव में से हमने सेल का एक पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, हमारा सेल का पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ से उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस RP अवेलेबल है, ये हमारा EMF सेल E है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक पैरेलल में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि अभी हमको क्या निकालना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमने रख दिया और यहाँ पे एक K2 स्विच हमने रख दिया, ठीक है। और ऐसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल को हमने दे दिया, गैल्वेनोमीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल से। दैन आफ्टर यहाँ के हमने एक उसका नल वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, एक नल पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। ओके, उसको हम नाम दे देता हूँ C1। देखिए वर्किंग कैसे करेगा। पहले आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल K2 की आप ओपन करते हो, ठीक है। अब जब K2 की आप ओपन करते हो तब बैटरी में से जो करंट आएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल में से जो करंट आएगी वो सेल में से पास आउट होगी, यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स एक सर्किट में से कैंसल आउट हो गया। When the K2 key is open, the resistance box is disconnected in the circuit so that current is flowing through the cell. ये आपको क्या बताएगा, इंड्यूस ईएमएफ आपको फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। तो सेल में से करंट गया, तो ये तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया भाई, हमने जो अभी अगले वाला हमने एप्लीकेशन में देखा था ऐसा ही हो गया। इसमें भी हमने क्या देखा था कि भाई उसकी सेल में से हमको करंट पास आउट होकर निकलता था, तो यहाँ पे भी आपका करंट कैसे जाता है, देखिए सेल में से पास आउट होकर जाता है। तो ध्यान आप वो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, और गैल्वेनोमीटर की जॉयस्टिक आप ऐसे मिस कर क्या करेंगे, स्लाइडिंग करवाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट होगा कि वहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताती है। जब आपका गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताती है तब भी आपको उसके लेंथ मेजरमेंट करना है। तो आपका C1 पॉइंट जो फाइंड आउट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। तो A to C1 का हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे, वही हमारी क्या आई, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई, ठीक है। हम पहला इतना लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, K2 की ओपन कर देते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कीपिंग K2 key is open when the resistance box is disconnected. Then null point हमको क्या मिला, null point is obtained C1 at the distance is C1 is L1, ठीक है। तो उसका हमको क्या मिलने वाला, इंड्यूस ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई L1 हम लिख सकते हैं। फाई हमारा क्या है, फाई मीन्स के हमारा है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिग्मा दे रखा है तो हम सिग्मा ले लेंगे, ठीक है। अब फाई भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप फाई भी लिख सकते हो। दिस इक्वेशन नंबर 1। देन पर हमको क्या करना है कि भाई K2 की को हमको क्लोज करना है। सेकंड आपका रिएक्शन क्या होगा, K2 की को आपको क्लोज करना है। जब आप K2 की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से बैटरी में से जो करंट आएगा वो करंट यहाँ से रजिस्टर्स बॉक्स में पास आउट होकर चली जाएगी। अगर वो रजिस्टर्स बॉक्स में पास आउट होकर चली जाएगी तो आप मिस के आपकी करंट मिस के सेल में से पास आउट नहीं हुई, तो आपको वो क्या फाइंड आउट करके देगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके आपको देगा, वो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करके नहीं देगा। ख्याल आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जब हमारा चार्ज रोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर हमारे बैटरी के इनसाइड में से भी पास आउट होकर चले जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो सेकंड वाली केस में हमको इंड्यूस ईएमएफ मिलने वाली नहीं है। ओके, तो सेकंड केस हम लिख देते हैं। नाउ क्लोजिंग K2 की रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपका कनेक्टेड हो गया। देन पर नल पॉइंट हमको क्या फाइंड आउट होगा, दूसरा नल पॉइंट हमको फाइंड आउट हुआ ऐसे, यहाँ पे नल पॉइंट आपको फाइंड आउट हुआ C2 पे। नल पॉइंट इज ऑब्टेन
C2 at the distance is AC2 is equals to L2। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ हमको नहीं मिलने वाला है, बट पोटेंशियल डिफरेंस AC2 का मिलने वाला है। और कितना मिलने वाला, 5L2। दिस इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमको इसके डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, E अपॉन VAC2 इज इक्वल्स टू 5L1 अपॉन 5L2। तो 5 इज कैंसल, सो दैट इंड्यूस ईएमएफ E पोटेंशियल डिफरेंस V L1 अपॉन L2 होगा। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए कि भाई हमारा इंड्यूस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। ओके, इसकी इक्वेशन मैं दूसरी में बनाता हूँ। ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 3। देखिए इंड्यूस ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस ईएमएफ मीन्स के I इंटू आर प्लस आर होगी यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स का आर आया और ये आर आया, इन दोनों में से करंट का पानी इसका पास आउट होगा, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस ओनली पर क्या होगी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो पास आउट होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। ख्याल आया आपको, जब आपके करंट में इसके ए से आपकी फाइंड आउट होती है, यहाँ से ए से आपकी करंट फाइंड आउट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ हम बोलेंगे। देन आफ्टर हमारी करंट ओनली फॉर इसके टर्मिनल टू टर्मिनल पास आउट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे। देखिए ये आई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका इक्वेशन मिल गया आर प्लस आर अपॉन आर। तो ई अपॉन वी क्या था, L1 अपॉन L2 था ना, तो हम यहाँ पे L1 अपॉन L2 हम लिख देते हैं। तो आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू आप L1 अपॉन L2 लिख देते हैं। ठीक है, देन पर हमको क्या करना कि भाई हमको एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलकर स्मॉल आर फाइंड आउट करना है। ओके, देन पर हम क्या करते हैं, ए आर को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा, L1 L2 इंटू आर, और ए आर को हम यहाँ पे ले जाते हैं। तो आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आर माइनस आर, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आर। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स, L1 हमारा क्या था, इंड्यूस ईएमएफ, और L2 हमारा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और माइनस 1। ये वाली इक्वेशन को आप इसके ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आर इंड्यूस ईएमएफ P अपन पोटेंशियल डिफरेंस V और माइनस L -1, सॉरी ये यहाँ पे एक -1 आएगा। ऐसे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलाया ये वर्किंग कैसे करता है, देखिए पहले आपने क्या किया था, K2 को ओपन कर दिया, तो आपका इसका करंट कहाँ से पास आउट होगा, सेल में से पास आउट होगा। अगर वो सेल में से पास आउट होगा तो आपको एक इंड्यूस ईएमएफ देगा। देन पर आपने K2 को क्लोज कर दिया, तो वो आपका करंट इसके रेजिस्टेंस बॉक्स में से पास आउट हुआ, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से पास आउट होगा तो वो आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसके इंड्यूस ईएमएफ से स्मॉल होता है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला IR प्लस आर था, और यहाँ का फॉर्मूला में इसके ओनली फॉर IR ही था, तो R प्लस आर अपॉन आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप R की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई दूसरी। हमारी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन क्या थी, इसमें 2 सेल लगाया हुआ था। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमारा इसके यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन आपकी फिनिश होती है।